साथ समय बिताइए, 11वां अमीर आप हैं। और बोला जाता है अगर आप 10 मूर्खों के साथ समय बिताते हैं तो 11वां मूर्ख आप हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से 10 सड़ी हुई आलू के बीच में एक ताज़ा आलू भी सड़ जाता है, उसी प्रकार अगर हमारा संग अगर निगेटिव लोगों का है, अगर हम पॉजिटिव लोगों के बीच में नहीं रहते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर ज़रूर पड़ता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। एक कमरे पे अगर 4 व्यक्ति हैं, एक कोरोना वायरस से संक्रमित है, एक डेंगू से है, एक चिकनगुनिया और एक स्वाइन फ्लू से है। फाइनली अगर आप उस कमरे पे जाते हैं तो किसी न किसी बीमारी का वायरस लेकर के आएँगे ही आएँगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। किसी न किसी बीमारी का वायरस आपको लगेगा ही लगेगा। उसी प्रकार हमारे लाइफ में अगर संगति आपका अच्छा है, तो अच्छी संगति का भी आपके ऊपर असर होता है और बुरी संगति का आपके ऊपर असर होता है। जैसा संग वैसा रंग, ये बोला जाता है। और ये दोस्तों ये केवल बोला नहीं जाता बल्कि हमारे लाइफ में प्रैक्टिकल होता ही है। हमारे संग का बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर असर होता है कि हम कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, कैसे लोगों के साथ बातचीत करते हैं, हमारे आस-पास में हम किन-किन लोगों के बीच में रहते हैं, उसका बहुत ज़्यादा हमारे संगति के, हमारे लाइफ के ऊपर प्रभाव पड़ता है। मुझे दोस्तों एक बहुत अच्छा स्टोरी याद आ रहा है। एक जैसे एक छोटी-सी चींटी पुष्प का संग पाकर, फूल का संग पाकर भगवान के श्री मुकुट तक पहुँच जाता है। उसी प्रकार अगर वही छोटी-सी चींटी मिट्टी का संग पाकर बैलों की तरह की तली में रंध जाती है। उसी प्रकार दोस्तों हमारा संग हमारे लाइफ को बनाता है और हमारा संग ही हमारी लाइफ को बिगाड़ता भी है। एक बार की बात है, एक राजा अपने राजपाट को कंप्लीट करने के बाद वो भ्रमण में निकले रहते हैं। तो शाम का समय रहता है, एक व्यापारी तोता बेचते रहता है। नगर के बीच में तोता बेचते रहता है और चिल्लाते रहता है कि तोता ले लो भाई, तोता ले लो, एक की कीमत 500 रुपए और दूसरे की कीमत 50 रुपए। राजा को रहा नहीं जाता, वो जा करके पूछता है कि ये कैसे संभव है? एक तोते की कीमत 50 रुपए और एक तोते की कीमत 500 रुपए। वो राजा को रहा नहीं जाता है, वो बोलता है, वो पूछता है कि दोनों में अंतर क्या है? इस दोनों तोते में अंतर क्या है? व्यापारी बोलता है, राजा साहब आप इस दोनों तोतों को खरीद लीजिए, आप अपने महल ले जाइए, वहीं पर आपको इसका उत्तर पता चल जाएगा। राजा खरीद लेता है और राज दरबार लेकर के उसको पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद सेवक को बोलता है कि आज ये जो 500 वाला जो तोता है, इसको मेरे पलंग के नीचे रख दीजिए। और सेवक वैसे ही करता है। जैसे ही सुबह होता है, सुबह का समय, ब्रह्म मुहूर्त के समय में वो तोता राजा को बढ़िया-बढ़िया मधुर-मधुर भजन और श्लोक सुनाते हैं। राजा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है और बहुत ज़्यादा अपने आप को अच्छा महसूस करता है। और यही सिलसिला चलता है, जब दूसरे दिन आता है, राजा सेवक को बोलता है कि आज ये जो 50 रुपए वाला जो तोता है, इसको आज मेरे कमरे के में और मेरे बेड के नीचे रख दीजिए। सेवक वैसे ही करता है। फाइनली जैसे ही दूसरा दिन आता है और वो तोता राजा को गंदी-गंदी गालियाँ देने लगता है, गालियाँ सुनाने लगता है। राजा क्रोधित हो जाता है और सेवक को आज्ञा देता है कि सेवक इस तोते को आज मौत के घाट उतार दो। वहीं पे जो 500 वाला तोता जो बैठे रहता है, वो बोलता है, राजा साहब रुकिए, रुकिए, वास्तव में इसकी कोई गलती नहीं है। हम दोनों भाई थे, हम दोनों भाई हैं और एक बार की बात है, हम लोग अ, जंगल में शिकार करते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, तो एक शिकारी आता है और हम दोनों को उठा करके लेके चले जाता है। मुझे बढ़िया साधु महात्माओं के बीच में मुझे बेच देता है, साधु महात्माओं के साथ, और उसका संगति पा करके मैं बढ़िया-बढ़िया श्लोक और भजन सीख जाता हूँ। और ये जो मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई है, इसको डाकुओं के हाथों में इसको बेच देता है और उनकी संगति में रहने के कारण इसका स्वभाव गाली देने वाला बन चुका है। वास्तव में इसका कोई दोष नहीं है। तो राजा को एहसास होता है कि बिल्कुल ये तो सही बात है, क्योंकि संघ का असर इन तोतों के ऊपर हुआ है। बोला जाता है दोस्तों, जब एक जानवर के ऊपर, पक्षियों के ऊपर जब संघ का असर हो सकता है, तो फिर हम तो भले मानुस हैं, तो हमारे ऊपर तो उसका असर होना ही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो हमेशा अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अगर हमको उन्नति तरक्की करना है, सपने बड़े हैं, तो हमको बड़े सपने वाले लोगों के बीच में रहना होगा। जिनके लक्ष्य बड़े हैं, जिनके टारगेट बड़े हैं, जो पॉजिटिव सोचते हैं, ऐसे लोगों के साथ में हमको रहना होगा। और अगर हम ऐसे लोगों का संग धैर्यपूर्वक करते हैं, लगातार उनकी मार्गदर्शन पे चलते हैं, तो हमको भी सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आज का स्टोरी हमसे हमसे यही सीख मिलता है कि हमें प्रयत्न पूर्वक सही संगति का, सही लोगों का चुनाव करके अपने लाइफ में सही संगति का अनुसरण करना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।